नमस्कार दोस्तों, मैं ओम प्रकाश अवसर। यहाँ पे आप देख रहे हैं महुआ बिनने का काम चल रहा है। वो क्या कहते हैं, टोकनी में महुआ रखा है नहीं का। और महुआ का हमारी आदिवासी संस्कृति में बहुत महत्व है। महुआ बहुत पूजनीय है छत्तीसगढ़ में, और हर पूजा जो होता है उसमें महुआ चढ़ना ही है। छत्तीसगढ़ के ज़्यादातर त्यौहार जो हैं वो कृषि से संबंधित हैं। हमारे हर त्यौहार कृषि से संबंधित हैं। हाँ, जैसे हम सुरहुत्ती मना लें, कमर छठ मना लें, तीजा मना लें, पोरा मना लें, तो हमारा हर त्यौहार जो है उसका मूल ग्राम व्यवस्था है और कृषि है, इसी पे आधारित है। और ये जो महुआ है इसको देश के बाकी हिस्से के लोग बहुत कम जानेंगे। मनुष्य ने जब गांव बसाने का काम शुरू किया, मनुष्य जब गांव बसाने लगा, तो सबसे पहले अनाज के तौर पे किसी फल का जो इस्तेमाल हुआ है वो महुआ है। यहीं से फसल उत्पादन की पद्धति आगे बढ़ी है। इसीलिए आदिवासी संस्कृति में, हमारी आदिवासी संस्कृति में महुआ बहुत पूजनीय है। हर पूजे पे महुआ का इस्तेमाल होगा। यहाँ तक हम ब्यारा में जो धान रखेंगे उसका जो रास बनाएंगे उसमें महुआ चाहिए। हमारी माताएं बहनें जब कमरछट रखी, कमरछट उठे नहीं था ये रहा है, तो महुआ चढ़ते नहीं कमरछट में चढ़ते। हाँ, तो महुआ उसमें इस्तेमाल होगा। और महुआ की बाकी उपयोगिता जो है देश के कम लोगों को मालूम है। सब लोग सोच सोच मालूम है महुआ दारू बनते अतकी मालूम है। महुआ बहुत सारा उपयोग है भैया, महुआ के बहुत सारा महत्व है। महुआ के एक बहुत महत्व ये है कि गांव के जो लोग हैं, जंगल से जुड़े हुए जो लोग हैं, उनको बिना मेहनत का, खाली बीने के मेहनत है, ये बीनने का मेहनत है, बिना मेहनत का देख रेख का आय उपलब्ध कराती है। ये महुआ के पेड़ की खासियत है। इसीलिए शायद इसकी पूजा की जाती हो कि ये बगैर देख रेख का, बगैर कोई ताम झाम का, बगैर दवाई का, बगैर पानी का अपने गांव के लोगों को पैसा उपलब्ध कराती है। ये महुआ की खासियत है। और इसमें भैया का निकलते हैं तेल बता, तो का नाम है तेरे, पहली बता। मोर गणेश यादव। गणेश यादव, कौन गाँव बैठे हो? मैं झिंगटपुर में। झिंगटपुर में। अच्छा, तो ये खेत तो रहे हाँ इमधान वारी से, हाँ। धान वारी ना। अच्छा, अभी ये महुआ का तो और कोई देख रेख किए नहीं है ना? हाँ। खुद फूला होगा बस और खुद फरेगा। फरेगा हाँ। और खुद टपक रहा है। खाली आप लोग बीन रहे हैं, बस इसके बाद फिर फल बिनेंगे, गुल्ली बिनेंगे, और उसके अलावा तो कुछ इसमें नहीं है। निकलेगा गुल्ली का, उसको फिर खा लो। खा लो। अब इसके टोरी के तेल कथे आज भाई आ तो संगवारी मन है मोरसन। हाँ हाँ गुल्ली के तेल निकल ही। हाँ हाँ हाँ, तो उसको खा लो। खा लो। अच्छा, पिछले साल इसको कितने में खरीदा था गवर्नमेंट ने? गवर्नमेंट 30 रुपए में। 30 रुपया में खरीदा था। पहली बार खरीदा था पिछले साल जी, 2020 में खरीदा था सर। हाँ, 2020 में खरीदा। हाँ, 21 में नहीं खरीदा है। 21 में नहीं खरीदे तो हटा खरीदे। अच्छा ठीक, तो ये है महुआ। अभी कितना रुपया रेट जा रहा है महुआ का? अभी तो सर जो अच्छा सूखा है वो 65 रुपये तक मिल रहा है। हाँ, हाँ, 65 रुपये तक। अच्छा, 65 रुपये। हाँ। क्या नाम है सर? रामू मसराम, पीपर खुटी से। हाँ 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 हाँ, का कहते भाई? जो अच्छा सूखा है सर वो 65 रुपये तक मिल रहा है। क्वालिटी देख देख के, उससे जैसे लो क्वालिटी का है तो कम रेट में मिलेगा। पुराना वाला, नया वाला नहीं। अभी अभी जो ये लोग बीन रहे हैं, ये जो बीन रहे हैं, ये जो टुकनी में है हमारा, ये कितने में बिकेगा? अभी इसको सुखाएंगे? सुखाएंगे। हाँ, 30 रुपये किलो। 30 रुपये किलो ले रहे हैं? हाँ, दुकान में, किराना दुकान में भी 30 रुपये किलो चल रहा है। सूखा नहीं है ना, हाँ, हल्का हल्का से सूख के वो बेच देते हैं। और अभी आप जंगल के गांव पे जब घूमेंगे तो घर का जो आंगन है वो महुआ सूखने से पूरा भरा रहेगा। सबके घर पे महुआ आंगन में बिछा रहेगा नहीं, और बड़ा सुंदर लगता है ये फूल। ये जो देख रहे हैं ये फूल बड़ा सुंदर लगता है। ये देखिए, ये फूल ही है ना महुआ का, अभी फल लगा नहीं है, ये फूल है। और फूल जो है महुआ का एक और खासियत है जो मैं आपको बता दूं। महुआ एक ऐसा
पौधा है जिसके फूल में पूर्ण परागण होने के बाद ये फूल गिर जाता है और इससे आगे अब फल निकलेगा, है ना। फूल झड़ जाता है पूर्ण परागण होने के बाद और उसके बाद फल निकलेगा। ये भी इसकी खासियत है, इसलिए इसको पूजा में स्थान दिया गया है कि इसके बगैर पूजा नहीं होगी चाहे। और इसकी एक और खासियत है, ये कीटनाशक है बहुत बड़ा। जहाँ महुआ लोग अपना कोठी बनाते हैं, कोठी जिसमें धान रखते हैं, उसमें महुआ डाल देते हैं 4 ठो, तो धान में कीड़ा मत पड़े। ये भी एक खासियत है, ये काम आते नहीं है नहीं। और धान में घुन मत पड़े के डाल देते हो, मतलब नहीं पड़े। हाँ नहीं पड़े, ये काम आते हैं ना, तो ये भी काम आता है, एक तरीके से कीटनाशक है। भी डाल देते हैं, हैं? धान बोने के समय भी डाल देते हैं। हाँ अच्छा। और हाँ हाँ, और इसकी एक और खासियत है, अक्ति में अभी अक्ति के दिन मतलब अपना जो किसान लोग हैं हाँ अक्ति के दिन, यानी कि हमारे जो गांव के देवता हैं, ग्राम देव हैं, ठाकुर देव, जो कृषि के देवता हैं ठाकुर देव, उनमें अक्ति के दिन, अक्षय तृतीया के दिन आदिवासी संस्कृति पे सबसे पहले धान की बुआई करते हैं। और वहाँ धान की जब बुआई होती तो उसमें भी महुआ रहता है, वो दोनों में। हाँ दोनों में रहता है। और गांव भर से दोना जो है ठाकुर देव पे जाता है, और गांव के बच्चे जो हैं वो नांगर नास लेके कोड़ते हैं चारों तरफ और उसमें धान बोते हैं। और उसी को लाकर किसान, उसी बीज को लाकर अपने तुलसी चौरा पे रखता है, पोटली पे, और उसी का डेमो भी तैयार करता है। आज की भाषा में समझा रहा हूँ, उसका डेमो तैयार करता है, उसको पोटली में पानी डाल के उस बीज को उगा के देखता है कि अक्तिक दिन के धान है कैसे जागा थे तुलसी चौरा कर। अगर वो अच्छा जाग जाही तब उसी बीज को खेतों पे डालता है वो। ये तो मैंने कहा ना कि हमारे जो त्योहार हैं, हमारे जो देवता हैं, वो कृषि से रिलेटेड हैं, है ना। तो वो हमने भले उनके महत्व को नहीं समझा है, हमने भले उनके महत्व को अच्छे से विचार नहीं किया है, लेकिन सारी चीज़ें गांव से जुड़ी हुई हैं हमारी। और ये जो देख रहे हैं, एक और खासियत है इसकी महुआ की, एक और खासियत बता दूं। जब महुआ की बातें चल रही है तो महुआ की पूरी बात कर लेते हैं। ये जो फूल देख रहे हैं महुआ का, इसको हम सुखा देंगे, ठीक है, लेकिन जब कभी इसको पानी पे डालेंगे तब ये फिर ताज़ा हो जाएगा। फिर ताज़ा हो जाता है ना। हाँ जी, ताजा हो जाता है। साल भर इसको पानी धूप में सुखा दो, धूप में सुखा दे और दोबारा इसको पानी में डालो, दोबारा ताज़ा हो जाएगा, दोबारा ताजा हो जाएगा। ये महुआ की खासियत है। तो महुआ जो है खासियत से भरा हुआ है, और मेरे अंदाज से इसको गोंडी में कोया कहते हैं, मुझे ज़्यादा तो नहीं मालूम है, कोया फूल कहते हैं। और कोयतुर शब्द भी इसी से आगे बढ़ के आया होगा, ऐसा मैं समझता हूँ, है ना। तो ये हमारी आदिवासी संस्कृति के अहम पूजनीय फूल में से एक है। पूजनीय जो खान पान की चीज़ें हैं उसमें एक है महुआ। महुआ कम समझत रहे हो तुम यार, देखिए मन हाँ दिक्कत स्थिति में बताऊँ कि महुआ बहुत स्पेशल चीज़ है भाई। छत्तीसगढ़ बार बहुत सारा काम आते, देवी पूजा काम आते, ठीक है। इसका फ्री में फसल आना, हाँ हाँ फ्री में फसल मिल जाते, कहीं करे नहीं लगा थे, है नहीं। आज आप बिल ले तो मिल गए, पानी डाले के ना पेड़ देखेंगे, कुछ नहीं करना है, न खातू न माटी, कुछ नहीं, कुछ नहीं। फोकट में बिन भर ले भाई, ते बिन के सकेले ओतकल नहीं करबे काला करबे। हाँ महुआ के फूल फर सब भी तो काम आते, तेल बनी टोरी के, है नहीं। हाँ तो वो काम आएगा, फल भी काम आएगा, फूल भी काम आएगा। तो ये चीजें हैं। और ये महुआ मैंने दिखाया, और ये हम अभी तो जंगल घूम रहे हैं, तो महुआ दिखाना, उसके बारे में बात करना, साथ में अपनी संस्कृति का प्रचार प्रसार करना भी हमारी जिम्मेदारी है। पत्ता भी काम आते, का काम आते पत्ता है। पत्ता जब कमरछट उपास रही थी ना, महिला मन वो दिन उखरे पतरी में खाना खाते, मतलब पतली बना करके उसी में भोजन वोजन करते हैं, मतलब उसी से खमरसट के दिन। हाँ हाँ जी, एक पतरी में खाना खाते, दूसरे पतरी में जो नहीं। भी मतलब रहता है तिवरा चना, जो क्या बोलते हैं जमीन से मतलब बिना, हाँ जो बिना नांगर के जाके बिना, रहते। बिना नागर का, उससे जो दोना बना करके अलग अलग वैरायटी में, जैसे किसी में महुआ, किसी में तिवरा, किसी में चना, उन्हीं फसलों का इस्तेमाल करते हैं, उन्हीं अनाज का इस्तेमाल करते हैं जो बिना हल के उगा रहता है। जी 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 वही है। में रख के उसको पूजा करते हैं, पूजा करते हैं। और तो ये महुआ है। और महुआ मैंने इसीलिए दिखाया क्योंकि हमारे यहाँ के जो फसल हैं, हमारे यहाँ के जो अनाज हैं, वो दिखाना हमारा काम है। और जो पहला अनाज है
वो दिखाना तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी था। साथ में हमारी जो संस्कृति है, हमारी जो मान्यताएं हैं, वो लोगों को बताना, दुनिया के सामने रखना, ये भी हमारा काम है। तो धन्यवाद। मैं ओम प्रकाश अवसर। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो लाइक कर लें। धन्यवाद।